हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनएमटीसी सब जूनियर लेवल का पेपर का पार्ट 1। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये पूरा, इसको देखेंगे। क्वेश्चन का लेवल नॉर्मली रहा है, ठीक है, मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2023 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो अब मैं यहां से देखूं कि ये जो नंबर है इनका प्रोडक्ट है, ठीक है, +1। इस नंबर को मैं ब्रेक कर सकता हूं कैसे, इस वाले स्क्वायर रूट को 2020 +1 ब्रैकेट 2020 -1 एंड +1। तो ये हमारा क्या बन गया, a + v और a - v का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको मैं लिखूंगा फिर 2020 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर और ये है +1। तो सबसे अंदर जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसकी कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 2020। इससे ये कैंसिल हो गया, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2020। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फिर इस पार्ट की जगह यहां पे लिख सकते हैं हम 2020। तो ये हमारा बन जाएगा 2023 स्क्वायर रूट ऑफ 2022 इंटू 2020 +1 ये बन गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको फिर से ब्रेक कर लेंगे, इस पार्ट को 2023 स्क्वायर रूट ऑफ 2021 +1 एंड 2021 -1 +1 so this can be written in the form a + v and a - v। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 2021 का स्क्वायर -1 स्क्वायर +1 और 1 +1 यहाँ पे चल रहा है। इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2021। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2023 इंटू 2021 और ये रहा हमारा +1। नाउ नेक्स्ट, इसको फिर से अगर मैं ब्रेक करूं तो लिखूंगा 2022 +1 2022 -1 और ये आ गया +1, यानी अगेन 2022 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर +1। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2022। ऑप्शन नंबर है हमारा बी। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल। बस इजीली आपको यहाँ पे ये ब्रेक करना है। ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनका अगर मैं एवरेज निकालूं तो मिड वाला पॉइंट हमें क्या मिल रहा है 2020। ठीक है, 2020। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें पूछा गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ये होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ये एबीसी है जिसमें AB = BC, BE परपेंडिकुलर टू AD, AD इस वाले ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर है। इफ BE = 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्या है, गिवन है। ठीक है, उसके बाद देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का। ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं ये वाला ट्राइंगल जो मुझे मालूम है यहाँ पे दिया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, उसका मतलब हो गया ये 2 साइड अगर इक्वल हैं तो मेरे पास ये वाले 2 एंगल्स इसके इक्वल आ जाएंगे, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इस साइड को आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर मैंने इसकी साइड को x सपोज किया तो भाई दूसरी साइड भी x हो जाएगी, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट x√2। अब मैं ट्राइंगल ADC में अगर ऑब्जर्व करूं, इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेनियस क्या है, AC सेम है। तो इस ट्राइंगल का अगर हाइपोटेनस x√2 है तो ऑब्वियसली ADC ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होगा, यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं AD = DC, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और AC की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, x√2।
तो भाई AD इक्वल टू DC, यानी ये भी हमारे पास कैसे होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। तो ये सारी लेंथ हमारे पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी x√2 ये भी x रहा होगा और ये भी x रहा होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि B से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो ट्राइंगल बन गया, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसमें जो साइड AB साइड जो है वो हमारी कोइंसाइड कर जाएगी किसके, BE के, क्योंकि यहाँ पे सारी लेंथ क्या आ गई, इक्वल, और दो एंगल ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री आ गया इस वाले क्वाड्रिलेटरल में। तो ये हमारा कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया, AB जो साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की वो कोइंसाइड कर जाएगी किसके, BE लेंथ के, और BE लेंथ मुझे मालूम है 1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा बेसिकली वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है, ये वाली लेंथ 1 है, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 यूनिट स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 1, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई और क्या कर सकता हूं, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसे मैं ओपन कर सकता हूं A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर के लाइक ओपन। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ये होता है 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। सेम इसको मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C की पावर 4, ठीक है, प्लस 2AB। A क्या है यहाँ पे, A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर A स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जो मैंने किया है, हमें यहाँ पे जो गिवन है वो A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C की पावर 4, यानी जो डिनोमिनेटर में मुझे जो गिवन है ये वाला पार्ट तो यहाँ पे अवेलेबल है, ये मुझे कैसे भी फाइंड करना है। अब मुझे एक जो वैल्यू दी है, एक कंडीशन दी है जो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैंने लिखा A से A प्लस B इक्वल टू माइनस C, अब मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस C स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ 2AB इक्वल टू C स्क्वायर। यहाँ से मैं फाइंड करूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2AB। अगेन अगर मैं इसका फिर से स्क्वायर करूँ, अगेन स्क्वायर अगर हम बोथ साइड करें तो यहाँ पे हमें कुछ ये वाला पार्ट इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, स्क्वायरिंग की A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2AB का होल स्क्वायर। तो ये जो पार्ट इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा A टू दी पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C टू दी पावर 4, ठीक है, प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर, फिर माइनस 2B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर A, 2C स्क्वायर A स्क्वायर, और यहां पे हमें गिवन है कितना, 4A स्क्वायर B स्क्वायर। इस वाले टर्म्स को मैं दोनों को इस साइड मूव कराऊं और ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C की पावर 4, इसकी मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर। यानी कि ये जो वैल्यू मुझे गिवन है इसकी जगह अब मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूं, ये वाली चीज यहां से हम क्या करें, इसमें पुट कर दें वैल्यू। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा ये बन जाएगा A टू दी पावर 4 प्लस B टू दी पावर 4 प्लस C टू दी पावर 4 प्लस A टू दी पावर 4 B टू दी पावर 4 प्लस C टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय A की पावर 4 B की पावर 4 C की पावर 4। ये जो हमारा कैलकुलेट होके आएगा यहाँ से क्या आएगा, 2A की पावर 4 प्लस 2B की पावर 4 प्लस 2C की पावर 4, और जिसको जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2। यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, हमें इसको क्या करना था, ओपन करना था, और ये जो हमें दी गई है वैल्यू एक एक्सप्रेशन, इससे हमें इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, एक बार 2 बार कंप्लीट स्क्वायर करके वहां से हमें वैल्यू पुट करनी है इस वाले एक्सप्रेशन में। तो उससे हमारी वैल्यू क्या आती है इस एक्सप्रेशन की, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राम, रहीम, रॉबिन एंड रिया आर 4 फ्रेंड्स चिल्ड्रन, द प्रोडक्ट ऑफ हुज एजेस इज 5040 यानी 5040. राम इज ओल्डर देन रहीम बाय 1 ईयर. तो मतलब राम जो है वो रहीम से ओल्डर देन कितना है 1 ईयर. ओल्डर देन रॉबिन, तो राम के बारे में ही फिर से बात हो रही है, वो रॉबिन से कितना है ओल्डर देन 2 ईयर. एंड ओल्डर देन रिया बाय 3 ईयर्स. द एज ऑफ द राम इज, ठीक है, तो राम की एज बतानी है. यानी सबसे पहले मैं राम और रहीम में अगर देखूं तो भाई इसकी जो एज है रहीम की एज, अगर मैं सपोज x कैलकुलेट, अगर मैंने x एज्यूम किया, ठीक है, ये अगर हमने x माना तो भाई इसकी एज कितनी हो जाएगी फिर राम की, ये 1 ईयर ओल्डर देन है, तो ये हो जाएगा x + 1. ठीक है. अब उसके बाद राम जो है सेम रॉबिन से 2 ईयर ओल्डर है, तो रॉबिन की एज अगर मैं यहाँ पे लिखूं इन टर्म्स ऑफ x तो कैसे लिखूंगा, यानी मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ राम रॉबिन से 2 ईयर्स ज्यादा बड़ा है, या रॉबिन राम से 2 ईयर्स छोटा है. तो मुझे एज किसकी मालूम है राम की, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x + 1 - 2 दिस इज इक्वल टू x - 1 ईयर. कौन किसकी एज हो जाएगी रॉबिन की. सेम यहां से हम लिख सकते हैं रिया की एज किसके टर्म्स में, राम के टर्म्स में. राम की एज मैंने एज्यूम की है x + 1 जो कि 3 ईयर छोटी हो जाएगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x - 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इसमें क्वेश्चन में इनके जो एज का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ हुज एजेस इज 5040. तो जो मेरे पास चारों की एज इन टर्म्स ऑफ x आ गई, जिसका मैं प्रोडक्ट करूं तो वो मुझे कितना फाइंड हो रहा है, गिवन है 5040. तो दिस इज x - 2 इक्वल टू 5040. यानी एज ईयर में दे रखी है, तो ये हमारे पास नंबर होंगे पॉजिटिव नंबर. इन 4 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो मुझे दिया है 5040. अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो कितना आएगा 2 × 2 × 2 × 2. ठीक है, फिर आएगा 3 × 3 × 5 × 7. ठीक है, ये आएगा. अब यहाँ पर जो हम नंबर को, अगर मैं इन नंबर को x + 1 और x, इसमें कौन x छोटा होगा नंबर और x + 1 बड़ा नंबर है, फिर x - 1 और x - 2, यानी ये कुछ कॉन्जुगेटिव नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास. तो अब मैं यहाँ से इन 4 कॉन्जुगेटिव नंबर का ये प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है, जो कि मुझे इस फॉर्म में यहाँ से पिक करने हैं. यहाँ से फैक्टरों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है. तो मैं कैसे लिखूं, एक नंबर अगर मैं यहाँ से उठाऊं ये 3 × 3 और एक पेयर बनाऊं मैं 2 × 5 का, और एक पेयर बनाऊं मैं 2 × 2 × 2 का, तो हमारे एक पेयर हमारे पास लास्ट कौन बचा 7. इसको मैं अगर राइट डाउन करूं तो ये हो गया 8 × 10 × 9 × 7. सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमें कौन सा दिख रहा है, x - 2, फिर सबसे छोटा, तो और उससे बड़ा नंबर कौन है x - 1, उससे बड़ा नंबर कौन है x, फिर है x + 1. तो मैं इसी फॉर्म में अगर इन नंबर को अरेंज करूं 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है. क्या लिखेंगे 8 × 7. तो ये आ गया हमारे पास 8 × 7. ठीक है, तो अब मैं यहां से देखूं अगर कि ये x + 1, x - 1 और x - 2 की जो वैल्यू गिवन है उसमें यहां से कंपेयर करूं तो x + 1 कितना आ गया 10. यानी मुझे किसकी एज बतानी है यहाँ पे, द एज ऑफ राम. राम की एज हमने मानी थी x + 1, तो 10 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है हमारे पास डी. ठीक है, 10 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है 5. ए फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल इन हिज स्टॉक 20% ऑफ पाइनएप्पल्स, ये हमें गिवन है, एंड 60% ऑरेंज. ठीक है, देयर आर 40 एप्पल्स, यानी इसमें जो एप्पल की क्वांटिटी दे रखी है वो उसने
नंबर्स में दे रखे, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी, अगर मेरे पास 3 टाइप्स के फ्रूट्स हैं तो भाई एक का परसेंटेज 20 है, दूसरे का 60 है, तो थर्ड वाला एप्पल का परसेंटेज कितना हो जाएगा? इसका परसेंटेज अगर मैं देखूं तो वो कितना हो जाएगा? रिमेनिंग बचा हमारे पास 20%। तो यही 20% एप्पल्स हैं जो कि मुझे दिया गया है 40, तो 20%। उसके बाद पूछा है इफ हाफ ऑफ द ऑरेंज आर रिप्लेस बाय पाइनएप्पल हाउ मेनी पाइनएप्पल्स आर देयर इन द शॉप नाउ। तो ये 20% हमारे पास जो एप्पल हैं वो टोटल जो फ्रूट्स हैं उसी का तो 20% है। तो मैं अगर मान लूं यहाँ पे टोटल फ्रूट्स इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ फ्रूट टोटल n है, इसमें टोटल हमारे 40 एप्पल्स भी हैं और कुछ नंबर ऑफ कौन है? ऑरेंज, और कुछ है हमारे पास पाइनएप्पल। तो अब n का अगर मैं 20% ऑफ n, जो कि मुझे मिलेगा क्या? नंबर ऑफ एप्पल्स, जो कि मुझे गिवन है क्या? 40। तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास नंबर आ गया कितना? सॉरी, ठीक है, ये हमारा कैंसिल हुआ इससे, हाँ ये है 40, 2 टाइम्स, यानी n इक्वल टू आ गया मेरे पास 200। अब जो मेरे पास एप्पल का परसेंटेज है और यही सेम पाइनएप्पल का परसेंटेज है, सेम गिवन है, तो एप्पल का परसेंटेज मुझे मालूम है 40 है, तो पाइनएप्पल भी उसमें कितने होंगे? 40, 40 नंबर ही पाइनएप्पल के होंगे। तो भाई रिमेनिंग हमारे पास ऑरेंज कितने हो जाएंगे? यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे पास 200 हैं, तो नंबर ऑफ ऑरेंज जो होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे? 200 माइनस 40 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 120। अब क्वेश्चन में लास्ट में बोल रहा है वो इफ हाफ ऑफ द ऑरेंज आर रिप्लेस बाय पाइनएप्पल। तो भाई हाफ ऑफ द ऑरेंज यानी कि 60 ऑरेंज को मैं किस में रिप्लेस कर दूं? पाइनएप्पल से। तो मेरे पास पाइनएप्पल 60 और हो जाएंगे। तो फिर पूछा है हाउ मेनी पाइनएप्पल्स आर देयर इन द शॉप नाउ। तो टोटल नंबर ऑफ पाइनएप्पल फाइनल जो हो जाएंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे? ये 60 ऑरेंजेस चेंज हो चुके हैं प्लस 40 हमने क्या कर दिया? इसमें ऐड कर दिया जो हमारे पास पहले से ही थे। तो फिर कितने हो गए टोटल? 100। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी, ठीक है, जिसको मैंने क्या किया? रिप्लेस किया, ये हाफ ऑफ द ऑरेंज को रिप्लेस किया हमने पाइनएप्पल से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। ए कारपेंटर कैन रिपेयर 6 टेबल्स इन 5 आवर, द टाइम फॉर हिम टू रिपेयर एट द सेम रेट। मतलब सभी को रिपेयर करने का रेट हमें सेम मालूम है, 7 टेबल्स इज, तो हमें टाइम फाइंड करना है 7 टेबल का। अब यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड को अगर अप्लाई करूं, मुझे मालूम है रिपेयर करने का जो 4 टेबल्स का टाइम है वो है 5 आवर। तो 4 टेबल्स का टाइम मुझे दिया है 5 आवर, तो 1 टेबल्स का टाइम कितना हो जाएगा? 5/4 आवर, ठीक है। उसके बाद मुझे फाइंड करना है रिपेयर टाइम ऑफ 7 टेबल, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया? डिवाइड, इसमें क्या किया? मल्टीप्लाई। तो 5/4 इंटू 7, ये कितना आ गया? 35/4। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 8, 4 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। तो ये हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये जो ए बी है इक्वल टू किसके है? ए सी साइड के। एंगल सी इक्वल टू मुझे गिवन है 80 डिग्री, एंड बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी ई, यानी डी ई ये वाली इस लेंथ के। देन द मेजर ऑफ एन एंगल ए डी ई, ये वाला एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। अब इसमें मुझे मालूम है कि ये वाला जो ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल BDC, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी ये वाला 80 डिग्री है तो इस साइड के सामने का एंगल भी क्या होगा? 80 डिग्री हो गया। मैं कुछ डायग्राम ऐसे बनाऊं, अगर
ये हमें गिवन है कौन सा 80 डिग्री, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो उनके सामने के एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया 80 डिग्री। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं कि ये दो साइड इक्वल है और ये वाला एंगल कितना निकल कर आएगा हमारा 20 डिग्री, 20 डिग्री आ गया। फिर इसमें गिवन है ये, इसको मैं नेमिंग करूं, ये है डी बी ए सी और ई। बी डी जो इक्वल है वो किसके है, ई डी के। यहाँ पे ये वाली साइड भी इनके इक्वल दे रखी है। और इसमें मुझसे पूछा है एंगल ए डी ई, ये वाला मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास 80 80 20 आ गया। और इसमें एक चीज और दे रखी है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये वाली जो साइड है ए बी साइड वो किसके इक्वल है, ए सी साइड के। यानी इनके ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इन दो साइड के इक्वल हैं, तो ये वाले एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये एंगल भी हमारा 80 डिग्री आ गया। अब ये एंगल है 20 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। और इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं बी डी ई में, उसमें दो साइड जो ई डी और डी वी इक्वल हैं, तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। यानी इस साइड के सामने का एंगल ये और ये वाला एंगल, ये 60 है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब अगर किसी ट्राइंगल के टू एंगल 60 60 हो गए, तो थर्ड वाला भी कितना हो गया 60 डिग्री एंगल हो गया। अब यहां पर मैं देखूं कि ये सारे एंगल कौन से एंगल है, लीनियर पेयर एंगल, स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन सभी का सम कितना हो गया 180, 180 में से 80 गया तो 100, और 100 माइनस 6 ये हो गया 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा डी, ठीक है। यही हमसे पूछा था कि भाई एंगल ए डी ई की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे सिंपल दो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखे हैं, जिससे मैंने एंगल को क्या करा फाइंड आउट करा। एक एंगल मुझे गिवन था 80 डिग्री एंगल सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये वाले एंगल इक्वल आ गए। फिर इस साइड ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इनके सामने के एंगल इक्वल होंगे, तो ये वाला मुझे एंगल रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट हो गया। और ये 80 हो गया तो ये 60 हो गया। इस ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल हैं, आमने सामने के एंगल 60 60 हो गए, तो रिमेनिंग एंगल 60 आ गया। टोटल एंगल जो आ गया ये मेरा आ गया 140। तो यहाँ पे जो एंगल ए डी ई बचेगा वो होगा 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, मतलब कि मुझे ABCD एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। गिवन BE इक्वल टू AE, BE इक्वल टू AB, ये मुझे गिवन है। इफ द मेजर ऑफ एंगल DFC इज x डिग्री, मतलब ये मुझे एंगल अगर x गिवन है तो भाई ये वाला एंगल भी x होगा, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन द वैल्यू ऑफ 2x, यानी x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, उसका 2 टाइम्स करना है, ठीक है। अब मैं अगर यहां से देखूं कि मुझे ये AB इक्वल टू क्या गिवन है, BE इक्वल टू AB गिवन है, तो यानी ये दोनों साइड इक्वल है। ये स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, और ये वाली साइड भी ए हो जाएगी। अब मुझे अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल BEC, इसमें अगर ये 2 साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है सामने वाला और इसके सामने का एंगल ये वाला, ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। और BD जो है वो इस ट्राइंगल का क्या है डायगोनल है, तो ये एंगल हो गया हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब मैं इस ट्राइंगल में देखूं, ये भी एंगल कितना होगा मेरे पास x होगा, तो 2x प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 115 डिग्री, तो x इक्वल टू 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 57.5 डिग्री। ये वाला x की वैल्यू आ गई, ठीक है। मुझसे कौन सा एंगल पूछा है, एंगल DFC, ये वाला एंगल पूछा है। अब इस एंगल का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हमारा ये एंगल आया, ये वाला कौन सा एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया रिमेनिंग एंगल ये वाला, क्योंकि ये एंगल अभी मुझे ये जो एंगल फाइंड हुआ है ये हुआ है BEC एंगल, ठीक है। अब BE से एंगल मुझे मालूम है और ये वाला एंगल है 20 डिग्री। अब मैं अगेन किस ट्राइंगल में मूव करूंगा, इन ट्राइंगल BEF,
इस वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में, जिसमें मुझे एक एंगल मालूम है 57.5, दूसरा एंगल मालूम है 20 डिग्री। तो ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है ये वाला आ जाएगा EFB। तो एंगल EFB इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 57 डिग्री 57.5 प्लस 20 डिग्री, ये हो जाएगा 77.5 डिग्री। 180, सॉरी इसको मैं माइनस करूंगा, 180 डिग्री माइनस 77.5 डिग्री, तो ये आ जाएगी हमारी कितनी, 102.5 डिग्री। और इसी एंगल को यहाँ पे बोला गया है क्या, कौन सा एंगल, एक्स एंगल। ये वाला एंगल एक्स है, उसके साथ EFB एंगल भी एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू एक्स है अगर, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ 102.5 डिग्री, यानी कि 205 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, 205 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9। Two real number A and B, A is greater than B, are given such that their sum is equal to 4 times their difference। यानी यहाँ पे मुझे एक कंडीशन गिवन है, उन नंबर का जो सम है और दो नंबर जो A और B है जिसमें A ग्रेटर देन B है, 2 नंबर्स का जो सम है वो किसके बराबर है, हमें गिवन है टू नंबर्स का जो सम गिवन है वो है मुझे 4 टाइम देयर डिफरेंस। तो 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ए नंबर इज ग्रेटर देन बी, तो मैंने a माइनस बी लिखा है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 2ab अपॉन 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी ये चीज हमें गिवन है, यहाँ से हम a और b में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करें, तो a प्लस बी इक्वल टू 4a माइनस 4b। अब ये अगर मैं इसमें से v देखूं इस साइड, तो ये हो गया हमारा 5b इक्वल टू 3a, तो ये हो गया a बाय v का रेशियो अगर मैं यहाँ से फाइंड करूं तो वो आ जाएगा 5/3, a बाई v का रेशियो। और इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो ये आ गया हमारे पास 2ab डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं इस वाली इक्वेशन से रखूं, यहां से पुट करूं इसमें, तो ये आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 टाइम्स a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी की जगह मैं यहां से क्या पुट कर सकता हूं, 4 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई 2ab अपॉन 12 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें अब मैं a की अगर वैल्यू पुट कर दूं इन टर्म्स ऑफ b, या फिर a बाई b फाइंड करूं, a की वैल्यू पुट करूंगा कितना, 5/3b, ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, 2 इंटू 5b अपॉन 3 इंटू b डिवाइडेड बाय 12 5b अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ v स्क्वायर, ये आ गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये है 3 3 जा 9 और 9b स्क्वायर 25b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर 16b स्क्वायर बाय 9, तो ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इंटू ये बचेगा हमारा 16b स्क्वायर इंटू 9, तो ये हो जाएगा 16b स्क्वायर और 9 जो आ जाएगा वो इंटू में यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 3 टाइम्स हो गया 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 16, 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 16b स्क्वायर आया, तो ये आएगा 10 अपॉन 4 इंटू 16। अब ये कितना आएगा 5 अपॉन
2 इंटू 16, लेकिन इसमें अगर एक वैल्यू मैं पुट करूं ये a इक्वल टू 5/3b, देखते हैं फिर से ऐसे 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था 3, ठीक है 3 टाइम्स ऑफ हमारे पास निकल कर आई थी वैल्यू a बाई वी की जो आई थी a अपॉन बी 5/3, ये हमें गिवन है, ठीक है। और अब अगर मैं यहां से वैल्यू देखूं कि a अपॉन बी 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू फाइंड करूं तो 5b/3 इंटू बी डिवाइडेड बाय 3, क्या हो रहा है 3 इंटू a की जगह मैंने पुट किया 5/3 होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये आया और ये लगा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ गया हमारा 10/3 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट में 25 बी स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 10/9 बी स्क्वायर 16 बी स्क्वायर इंटू 9 से 9 कैंसिल 10/16, तो आंसर क्या आ गया 5/8, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज x, 2 ऑफ द 3 नंबर आर बाय एंड जेड, मतलब जो 3 नंबर हैं उसमें मुझे 2 नंबर गिवन है, एक है बाय प्लस जेड, नेक्स्ट नंबर को मैं जो थर्ड नंबर है उसको मैं n3 अगर एज्यूम करूं तो एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर्स, ये मुझे गिवन है कितना x, यहां से हमें फाइंड करना है देन द थर्ड नंबर इज, तो थर्ड नंबर जो हो जाएगा n3 प्लस g प्लस n3 प्लस बाय प्लस जेड इक्वल टू 3x, तो थर्ड नंबर जो हो जाएगा 3x माइनस बाय माइनस जेड, सिंपल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रॉम ए नेचुरल नंबर 3 इज सब्ट्रैक्टेड, then the result is divided by 4 and the outcome is increased by 4, the whole result is then divided by 5 तो अगर मैं देखूं कोई नेचुरल नंबर n है जिसमें से मुझे क्या करना है 3 is subtracted, तो n minus 3 then the result is divided by 4, इस रिजल्ट को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं एंड द आउटकम इज इंक्रीज बाय 4, तो ये जो आउटकम आया इसको मैंने 4 क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। अब नेक्स्ट कह रहा है एंड द होल रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये जो आउटकम आया इसको मैंने डिवाइड करा किससे, डिवाइडेड बाय 5, होल रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। द फाइनल रिजल्टिंग नंबर इज 2, इस वाले रिजल्ट को जब 5 से डिवाइड करा तो फाइनल रिजल्ट आया मेरे पास 2, देन द नेचुरल नंबर टेकन इन द बिगनिंग इज, तो जो हमने नेचुरल नंबर स्टार्टिंग में n लिया था उसकी हमें वैल्यू बतानी है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। देखें n माइनस 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा हमारा n प्लस 13 इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40, तो n इक्वल टू आ जाएगा 27, यानी जो नेचुरल नंबर मुझे बताना था उसकी वैल्यू आ गई n इक्वल टू 27। अब ऑप्शन में हमें गिवन है ए ऑप्शन है ए परफेक्ट स्क्वायर, ये तो रॉन्ग है। फिर ऑप्शन नंबर बी है ए परफेक्ट क्यूब, तो 27 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12, फॉर
ऑल परमिसिबल नेचुरल नंबर n, द नंबर दिस इज। इस नंबर के बारे में मुझे बताना है, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर इसको लिखूं 9n स्क्वायर माइनस 64 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n अपॉन n प्लस 4, सिंप्लीफाई अगर करें तो ये जो n प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होके न्यूमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू जाएगी, और यहां से मैं इस नंबर को अगर ये मुझे a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर समथिंग कुछ दिख रहा है, तो 3n माइनस 8 और ये बन गया हमारा 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ये बन गया हमारा n प्लस 4 माइनस n इंटू n प्लस 4। n से n कैंसिल आउट हो गया, ये आया 3n माइनस 8 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 4n माइनस 4 माइनस n प्लस माइनस 4, ये आ जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई इस नंबर में और सेम, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से जो 4 बचा वो मल्टीप्लाई होके ऊपर हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब ये आ गया 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय इंटू 4 3n माइनस 8, तो ये फैक्टर इस वाले से ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट हुआ वो हुआ 4 इंटू 3n प्लस 8। क्या बोल रहा है भाई, ये ऑल परमिसिबल नेचुरल नंबर n के लिए द नंबर दिस, और ये जो पूरा फाइनल नंबर था ये हमारा किसके बराबर आ गया 4 इंटू 3n प्लस 8। n अगर एक नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर ये जो नंबर होगा डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 4, जिसमें ऑप्शन नंबर सी गिवन है, डिविजिबल बाय 4 इंटू 3n प्लस 8। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये मुझे एक इक्वेशन दे रखी है स्क्वायर रूट के फॉर्म में, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो स्क्वायरिंग अगर मैं बोथ साइड करूं तो हमें फाइंड होगा x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 3x प्लस 4 इक्वल टू 12x प्लस 1 4x प्लस 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर 15x और 4x 19x प्लस 20 इक्वल टू 12x प्लस 1। यहां से अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं इस चीज को तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 20 2 टाइम्स, और ये हमारे पास आ गया 8x माइनस 8। तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 20। अगेन बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 20 इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 32x। यहाँ से हम वैल्यू देखें, ये इस साइड मूव करा दें नंबर को तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर और ये हो जाएगा 19x माइनस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस 51x, और ये नंबर इसके साथ 16 माइनस 20 यानी कि माइनस का 4 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसके अगर मैं फैक्टर देखूं तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 52x प्लस x माइनस 4। 13x अगर हम कॉमन लें तो x माइनस 4 प्लस x माइनस 4, तो एक हो गया हमारे पास नंबर x माइनस 4 ब्रैकेट और एक हो गया 13x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 4,
-1/13। -1/13 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब हम इसको इसमें पुट करेंगे इस वाली वैल्यू को, तो यहाँ से दिस इक्वेशन की हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, अनइक्वल। ओनली कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी हमारे पास, 4 वैल्यू जब हम इसको पुट करेंगे। तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 और सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल टू 4, तो सॉल्यूशन इज 1। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ये एक मुझे सीरीज गिवन थी जो कि इक्वल है 3553 डिवाइडेड बाय 4830 के, देन द वैल्यू ऑफ n। अब इस सीरीज को अगर मैं सेपरेट करूं, कैसे, ये 1/1 इंटू 3 यानी कि 1 - 1/3, तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 2 एक्स्ट्रा आएगा जिसको मैं क्या करूंगा, बाहर कॉमन लूंगा, यानी 1/2 माइनस 1/4। इसमें जो है हर टर्म में 2 का डिफरेंस है, ठीक है, 2 का डिफरेंस है। फिर ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं इस ऊपर सब में न्यूमरेटर में क्या आएगा 2, तो मैं डिवाइडेड बाय 2 इसे कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5। नेक्स्ट टर्म इसका क्या आएगा, 1/4 माइनस 1/6 अप टू। ऐसे ही सेम यहाँ पे जो इस वाले लास्ट टर्म को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो वो आ जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 2। इससे पहले वाले टर्म क्या रहा होगा, 1 माइनस n माइनस 1 माइनस 1/n प्लस 1, क्योंकि इन सभी में 2 का डिफरेंस है। और पहला वाला जो सीरीज का टर्म है वो क्या है, स्मॉल है, छोटा है, दूसरा वाला क्या है, बड़ा नंबर है। नेक्स्ट, इससे पहले वाला जो सीरीज का नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा, 1 माइनस n माइनस 2 माइनस 1/n n माइनस 1, ये रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीरीज में देखें कि कोई कुछ टर्म्स हमारे क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी फर्स्ट वाले ब्रैकेट का सेकंड वाला टर्म और ये 1/4 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इस सीरीज में जो ये वाला नंबर बचेगा, ये कौन सा वाला बचेगा मेरा, 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2। ऐसे ही सेम अगर हम लास्ट में देखें नंबर, तो ये नेगेटिव वाले नंबर होंगे, लेकिन 1/n ये वाला, और ये नेगेटिव नंबर तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और एक नंबर मेरे पास बचेगा। इससे पहले वाला टर्म भी अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसा होगा, 1 माइनस n माइनस 3 माइनस 1/, यहां से इनका डिफरेंस आना है n माइनस 1। n माइनस 1 n, और ये आ जाएगा n माइनस 1। अब इसको अगर मैं कैंसिल देखूं, इसमें n माइनस 2, एक तो ये वाला टर्म बचेगा और एक बचेगा हमारे पास यहाँ पे ये n आएगा, एक सेकेंड, ये, क्योंकि इस सीरीज में जो डिफरेंस है हर टर्म में वो 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि ये जो वैल्यू आई हमारे पास n माइनस 1 इससे कैंसिल आउट हो गया, और n माइनस और n हमारा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, एक नंबर ये वाला। अब जो नंबर्स बचेंगे वो मेरे पास कौन से बचेंगे, ये वाले, ये और ये। लास्ट में मेरे पास सीरीज के 2 नंबर्स बचेंगे जो कि हैं 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारा 3/2 माइनस n प्लस 2 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये चीज, ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो सीरीज के नंबर्स बचे हैं, ये हमारे गिवन है 3553। अब मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करूं तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 3/2 माइनस 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये आ गया।
अब यहां से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा 3, इसको एक सेकेंड, ये जो मुझे वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है मुझे 3553 डिवाइडेड बाय 4830। इस 2 को मैं यहां से कैंसिल आउट करूं तो ये आ जाएगा 2415, 2415, ठीक है। सिंप्लीफाई करें अगर हम इसे, तो इसे लिखता हूं मैं 3/2 माइनस 2n+3 डिवाइडेड बाय n+1 n+2, तो ये है n+1 और n+2, और ये हमारे पास आया नंबर 3553 अपॉन 2415। यहां से अगर हम इस नंबर को इस साइड लेके आए 3/2 माइनस 3553 डिवाइडेड बाय 2415 n+2, सिंप्लीफाई करूं अगर मैं इसे 3 इंटू 2415 इंटू 2 इंटू 3553 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2415, ये हो जाएगा हमारा 45 और 72 माइनस 53 6 7 डिवाइडेड बाय 4830, 2n+3 अपॉन n+1 इंटू n+2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 932 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसमें आएगा यहाँ पर 931 डिवाइडेड बाय 4830, 2n+3 डिवाइडेड बाय n+1 और n+2। यहाँ पे जो दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, इस वाले नंबर को अगर मैं फैक्टराइज करूं 4830, तो इसके अगर मैं फैक्टर करके लिखूं तो ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा 684830। इनमें हमारे नंबर 1 का डिफरेंस, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 69483 डिवाइडेड बाय 7 से अगर हम इसे डिवाइड करें सिक्स 9 और ये 0 यहाँ पे, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 139 डिवाइडेड बाय 69 इंटू 70, दिस इज इक्वल टू 2n+3 अपॉन n+1 इंटू n+2। तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दे रखे हैं हमारे पास, n अगर इंटीजर है, और ये वाला हमारा पास हो गया, तो n+1 की जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई 69 हो गई, तो n इक्वल टू कितना आ गया 68। और यहाँ पर भी मैं इसको अगर देखूं चेक करके तो ये हो गया 136 प्लस 3, तो n की वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंपेयर कर लिया, तो n इक्वल टू हमारे पास आ गया 68। तो इसमें पूछा था देन n इक्वल टू, जो कि है 68 ऑप्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15वां क्वेश्चन। ये गिवन है
इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BAE इक्वल टू 16 डिग्री। तो एंगल BAE ये वाला एंगल मुझे 16 डिग्री गिवन है। CBG इक्वल टू 12 डिग्री, CBG ये 12 डिग्री गिवन है। देन द मेजर ऑफ x प्लस बाय इज, x प्लस बाय, x एंगल ये वाला एंगल है और बाय एंगल है ये वाला, ये गिवन है। और ये जो एरो बने हुए हैं मतलब कि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। दो लाइन पैरेलल होती हैं, उन्हें कोई लाइन अगर कट कर जाए, जैसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे, ये और ये बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये होंगे को इंटीरियर एंगल, और ये वाले एंगल होंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंड दिस, और ये वाले ये होंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि इक्वल होते हैं। और को इंटीरियर एंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे दो लाइन पैरेलल दिख रही हैं, जिसमें एक लाइन ये वाली इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। और मुझे एक ये भी चीज दिख रही है कि ये जो BGC अगर मैं ट्राइंगल को ड्रॉ करूं तो इस GC साइड को, इस ट्राइंगल की जो GC साइड है इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये वाला जो एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया 82 डिग्री, ये है 12 डिग्री, जो कि सम ऑफ अपोजिट टू एंगल होता है। तो ये हो गया 70 डिग्री। तो यहां से डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, बाई की, जो कि हो गई कितनी, इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक चीज और, मुझे अगर ये दो लाइन पैरेलल दिख रही हैं तो ये जो कंप्लीट एंगल जो होगा वो और इस ट्रांसवर्सल के साथ सामने ये दूसरी पैरेलल लाइन है, ये जो एंगल होगा ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो वैल्यू फाइंड आउट हो गई ये हो गई हमारी 50 एंड 68 यानी 118 डिग्री। तो ये एंगल भी 118 डिग्री होगा और प्लस 16 डिग्री। तो अगर मुझे फिर ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा ट्राइंगल का, ये वाला, तो ये जस्ट एंगल हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो कि क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हमें बताना है यहाँ पे x प्लस बाई। तो इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं ड्रॉ करूं ये एंगल मुझे गिवन है 16 डिग्री, और ये जो एंगल हमें फाइंड आउट हुआ है 118 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा उसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 134, 180 डिग्री, और ये आ जाएगा 6 डिग्री इक्वल टू 4 यानी 46 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 46 डिग्री। तो x इक्वल टू आ गया 46 डिग्री, और मुझे बताना है x प्लस बाय। तो दिस इज 46 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये आ गया हमारा 116 डिग्री। ठीक है, तो पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन हमने देख ही लिए थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।